अनुवाद प्रकरण में पिछले पाठ में हमने ये सीखा कि कर्ता के साथ हमें क्रिया किस प्रकार लगानी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कर्ता के साथ सही क्रिया लगाते हैं तो आपका वाक्य एकदम सही बनता है। लेकिन वो हम छोटे छोटे वाक्यों में कर सकते हैं, यानी कि कर्ता के साथ सही क्रिया लगाकर जब हम वाक्य बनाते हैं तो बहुत छोटे छोटे से वाक्य बनते हैं। कौन कौन से वाक्य बनते हैं? जैसे रामः गच्छति, पत्रम पतति, है ना, और बालकः पठति, या सीता गायति, मयूरा नृत्यन्ति। इस प्रकार के छोटे छोटे से वाक्य बनते हैं। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम लिखामः, त्वं पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठथ। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से वाक्य बनते हैं। लेकिन जब हमें थोड़े बड़े वाक्य बनाने की जरूरत होती है कि हम ये वाक्य बनाएं कि रामः गच्छति के स्थान पर हम कहना चाहते हैं कि रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, तो हमें वाक्य बनाना होगा रामः विद्यालयम गच्छति। अब आप कहेंगे कि विद्यालय शब्द है, इसमें विद्यालयम क्यों आया? तो इसे जानने के लिए हमें कारक प्रकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी संस्कृत भाषा में शब्द होते हैं उनके साथ विभक्ति लगी हुई होती है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि वृक्षात् पत्रम पतति, स याचकेभ्य धनम ददाति। तो याचकेभ्य क्यों आया? वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, तो हम आंखों से देखते हैं, इसके लिए नेत्राभ्याम क्यों आया? तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमारे मन में होते हैं और वाक्य बनाने में हमें सही शब्द का प्रयोग भी करना होता है। तो इसके लिए हमें कारक प्रकरण को पढ़ना बेहद आवश्यक है। आपकी स्पंदना पुस्तक है ये, जो आज मेरे पास है। स्पंदना कक्षा 10 की पुस्तक है और इसमें ये 114 नंबर का पृष्ठ है, कारक प्रकरण। तो आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण, ताकि हम सही विभक्ति और वचन के अनुसार शब्द लगाकर, शब्द जोड़कर वाक्यों को बना सके। कारकम, कारकस्य परिभाषा क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रियां करोति इति कारकम। अद्य वयं कारकस्य परिभाषा एवं कारकाणां प्रयोगः इति पठिष्यामः। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा है कि क्रिया का जो जनक है वह कारक है और क्रियां करोति इति कारक है, जो क्रिया करता है वह कारक है। अर्थात यह क्रियां संपादयति, जो क्रिया का संपादन करता है, अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परंपराया वा संबंधो भवति स कारकम इति कथ्यते। जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो या जो जिसका परंपरागत संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। तो ये है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है क्रिया सह कारकाणाम साक्षात परंपराया व संबंध कथम भवति। अब आपने पढ़ लिया कि क्रिया का जो है क्रिया के साथ कारकों का साक्षात संबंध होता है या परंपरागत संबंध होता है, लेकिन क्रिया के साथ कारकों का साक्षात संबंध कैसे होता है, परंपरागत संबंध कैसे होता है, ये हम कैसे जानेंगे? तो उसे जानने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। क्रिया सह कारकाणां साक्षात परंपरा वा संबंध कथम भवति इति बोधयितुं अत्र वाक्यमेकं प्रस्तूयते। यहाँ पर एक वाक्य दिया जा रहा है। हे मनुष्या, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः। नरदेव के पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति, कि अपने हाथ से, कोश से यानी खजाने से निर्धनों को गांव में धन देते हैं। हे मनुष्यों, नरदेव यहाँ पर राजा को भी कहते हैं और नरदेव किसी का नाम भी हो सकता है। तो राजा के पुत्र जयदेव या नरदेव राजा के पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से
गरीबों को, निर्धनों को गांव में धन देते हैं। ये एक पूर्ण वाक्य है, पूरा वाक्य है। यहाँ पर अत्र क्रिया सह कारकाणां संबंधम ज्ञातुम एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तर मार्ग है आश्रणीय। अत्र क्रिया सह कारकाणां संबंधम ज्ञातुम, यहाँ पर क्रिया का कारकों के संबंध को जानने के लिए, कारकों से क्रिया का क्या संबंध है इसे जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हम करके देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर का आश्रय हम ले सकते हैं। अब प्रश्न कौन से हैं? इसमें देखो, प्रश्न है, उत्तर है, कारक है और विभक्ति है। यहाँ बोर्ड पर मैं आपको बता भी रही हूँ कि कौन सा प्रश्न बन रहा है, उत्तर उसका क्या दिया जा रहा है, कारक इसमें कौन सा है और विभक्ति कौन सी लगेगी। पहला प्रश्न है, कह ददाति, कौन देता है? तो उत्तर आता है जयदेव है, जयदेव देते हैं। तो जयदेव क्या हुए, कौन हुए? जयदेव कर्ता हो गए। तो यहाँ पर हो गया कर्ता कारक। और विभक्ति कौन सी लगेगी? विभक्ति प्रथमा लगेगी, क्योंकि जितने भी कारक होते हैं उनके साथ विभक्ति निश्चित होती है। जैसे कर्ता के साथ प्रथमा, क्रिया कर्म के साथ द्वितीया, करण के साथ तृतीया, संप्रदान के साथ चतुर्थी, अपादान के साथ पंचमी और अधिकरण के साथ सप्तमी। तो इस पर और संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति लगती है। तो ये जो क्रिया के साथ ये विभक्ति है, कारकों के साथ विभक्ति जो है क्रिया के आधार पर ये निश्चित होती है। आप जो भी कारक चिन्ह लगाएंगे तो विभक्ति निश्चित होगी, और विभक्ति के अनुसार ही जो रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चल रहे हैं वो आपको उसमें लगाने होंगे। तो चलिए, प्रश्नों के आधार पर हम सभी विभक्तियों के जो कौन से रूप काम में लिए जाएंगे अनुवाद में और कौन से कारक चिन्ह आएंगे ये हम जानते हैं। कह ददाति जयदेव है, कौन देता है? जयदेव। इसमें है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति आएगी। दूसरा है किम ददाति, क्या देता है? तो उत्तर आता है धनम, धन देता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक, क्योंकि कर्म उसका क्या हुआ? देना। क्या देना? धन देना उसका कर्म हुआ। और विभक्ति यहाँ पर आ गई द्वितीय। अब तीसरा प्रश्न है केन ददाति, किससे देता है? किसके माध्यम से देता है? किसके द्वारा देता है? तो उत्तर आएगा स्वहस्तेन, अपने हाथ से देता है। तो यहाँ पर आ गया कारक जो है करण और तृतीय विभक्ति आ जाएगी। हस्त शब्द में तृतीय विभक्ति आएगी। स्वहस्तेन ददाति। अब केभ्य ददाति, प्रश्न आता है केभ्य ददाति, किसको देता है? तो उत्तर आता है निर्धनेभ्य, निर्धनों को देता है। तो यहाँ निर्धन शब्द जब आएगा तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी, और निर्धनेभ्य बहुत सारे वंचितों को या निर्धनों को दे रहा है वह, तो यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा और चतुर्थी विभक्ति आएगी। अब प्रश्न आता है कस्मात ददाति, कहाँ से देता है? कोशात, किससे देता है या कहाँ से देता है? तो आ गया कोशात ददाति, यानी कोश से देता है, खजाने से देता है। तो यहाँ पर कारक आएगा अपादान कारक और पंचमी विभक्ति आएगी। पंचमी विभक्ति हमेशा अलग होने के अर्थ में आती है। तो यहाँ पर जब वो खजाने से धन निकाल देगा और किसी दूसरे को देगा तो धन जो है वो खजाने से अलग हो गया, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी। पुत्र, पुत्र ददाति, पुत्र ददाति कहाँ देता है? तो इसमें आ रहा है ग्रामे, गांव में, गांव में दे रहा है, तो इसका आएगा अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति आएगी। इस प्रकार से ये जो एक वाक्य है ये सभी विभक्तियों का परिचायक है। इसमें सभी जो विभक्तियों से सभी विभक्तियां आ जाती हैं और सभी जो कारक चिन्ह है वो आ जाते हैं। एक बार इस वाक्य को दोबारा से आप पढ़ लीजिए। हे मनुष्या नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। तो इसमें है जयदेव जो है वो अपने हाथों से गांव में निर्धनों को धन दे रहे हैं,
तो इसमें सारे जो कारक चिन्ह है वो भी आ गए। और नर देवस्य पुत्र है कहा गया है, तो यहाँ नर देवस्य में षष्ठी विभक्ति भी आ गई। तो अब इन कारक चिन्हों को एक बार मैं आपके सामने दोहरा देती हूँ। ये आपने उदाहरण के साथ पढ़ा, और सामान्य तौर पर कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आप गिन सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर। तो ये कारक चिन्ह कारकों के चिन्ह होते हैं। यानी जब हम वाक्य बनाते हैं तो जैसे राम ने, तो कर्ता ने कर्म को रावण को बाण से, तो बाण क्या होगा, बाण में क्या लगेगा, करण कारक, बाणेन। राम ने, राम है प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक आएगा, राम है आ जाएगा। रावण को, तो रावणम, रावण एक है इसलिए एक वचन आएगा, रावणम, रावण को द्वितीय विभक्ति इसमें आई। बाण से, तो इसमें करण कारक आ गया। कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीय विभक्ति आएगी। यहाँ उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। तो अगर आपको उंगलियों पर गिनना आ जाएगा तो आप आसानी से इन कारक चिन्हों को भी याद कर लेंगे, और किस कारक में कौन सी विभक्ति का शब्द आएगा वो भी आप याद कर सकते हैं। तो कर्ता ने, राम ने, कर्म को रावण को बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, सीता के लिए। तो इस तरह से हम ये वाक्य बना सकते हैं। और इन वाक्यों के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि हम अधिकतर वाक्यों में तो हम कारकों के हिसाब से बना लेते हैं, विभक्ति लगा देते हैं और वाक्य बन जाते हैं। लेकिन कुछ वाक्य बनाने के लिए, कुछ शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें उन शब्दों से संबंधित नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इसमें आया याचकेभ्य दानम ददाति, तो याचकेभ्य क्यों आया, दानम ददाति, तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये नियम है। हालांकि कारक चिन्हों के आधार पर भी यही आ रहा है, लेकिन देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। इसी प्रकार से अन्य भी विभक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे कि द्वितीय विभक्ति के लिए हम लें तो अभितय, परितय इत्यादि कई शब्दों में ये विभक्ति आती है। तो ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि अनुवाद के नियम क्या हैं, मतलब नियमों के आधार पर किन किन इसमें धातुओं में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए आगे इसमें दे रखा है एकमेव जयदेवः इति कर्तृकारकस्य तु क्रिया सह साक्षात संबंध है। एकमेव, एक जयदेव का, एक जयदेव इति कर्तृकारकस्य, कर्तृकारक के साथ क्रिया का साक्षात संबंध है। अन्येषां कारकाणां च परंपराया संबंध अस्ति, और अन्य जो कारक हैं उनका परंपरागत संबंध है। अतः इमानी सर्वाणि कारकाणि कथ्यते, इसलिए ये सभी कारक कहलाते हैं, इन सभी को कारक कहते हैं। परंतु अस्य एव वाक्यस्य, किंतु इस वाक्य में हे मनुष्य, हे मनुष्यों, नरदेवस्य च इति पदद्वयस्य ददाति इति क्रिया सह साक्षात परंपराया व संबंधो नास्ति। अब इसमें जो हे मनुष्य दे रखा है, नरदेवस्य शब्द जो दे रखा है, और ददाति, इसका संबंध, इन जो दो पद हैं इनका जो संबंध है, इसका क्रिया के साथ यानी ददाति के साथ साक्षात या परंपरागत संबंध नहीं है। अतः इदम पदद्वयम कारकम नास्ति, इसलिए ये दो पद जो हैं वो कारक नहीं है। संबंध है कारकम तु नास्ति, परंतु तस्मिन् षष्ठी विभक्ति भवति। कहते हैं कि संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध जो कारक है का के की के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसके चिन्ह होते हैं का के की, उसे हम कारक नहीं मानते, यानी 6 कारक माने गए हैं। आपसे कोई पूछता है कि संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं, तो हम वैसे तो पढ़ते हैं रेगुलरली कि 7 कारक आते हैं, लेकिन
जो मुख्य रूप से 6 कारक माने गए हैं उसमें संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है, यानी षष्ठी विभक्ति वाला जो कारक है उसे संबंध कारक कहते हैं और उसे हमने कारक नहीं माना है। तो कुल जो कारक हुए वो 6 कारक हो गए। कारकाणाम संख्या। अब अगर कोई आपसे पूछता है कारकों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। कर्ता कर्मम च करणम च, कर्ता कर्म करण संप्रदानम तथैव च, और संप्रदान कारक, अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। कारक 6 होते हैं, जिनमें कौन कौन से बताए हैं? कारकाणि षट, यानी कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। उनमें कौन कौन से बताए हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें षष्ठी विभक्ति वाले संबंध कारक का नाम नहीं आया है, तो हम उसे कारक में नहीं मानते हैं। अत्र कारकाणाम विभक्तीनाम च सामान्य परिचय प्रस्तुयते। तो यहाँ पर कारकों का और विभक्ति का सामान्य परिचय आपको दिया गया है। एक बार फिर से आप इसे देख लें। कारकस्य परिभाषा, कारक की क्या परिभाषा है? क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया का जनक, क्रिया की जनक जो है वह कारक है, क्रिया का जनक कारक है, और जो क्रिया करता है वह कारक है। अर्थात यह क्रियाम संपादयति, अर्थात जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया को संपादित करता है। यस्य क्रिया सह साक्षात परंपरागत व संबंधो भवति, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है या परंपरागत संबंध होता है, सह कारकम इति कथ्यते, वह कारक कहलाता है। क्रिया सह कारकाणाम साक्षात परंपरा व संबंधम कथम भवति इति बोधयितुम अत्र वाक्यमेकं प्रस्तुयते। और क्रिया का कारकों के साथ संबंध साक्षात किस प्रकार से है, इसे बताने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें, एक जो वाक्य है वो उदाहरण के रूप में दिया गया है, जिसको हमने पढ़ा और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से जिसका हमने अध्ययन किया। वह वाक्य क्या है, दोबारा से एक बार आप पढ़ लीजिए। हे मनुष्या, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। तो इस वाक्य को आप याद कर लीजिए, तो आपको निश्चित रूप से सभी कारकों का ज्ञान हो जाएगा, और इसमें सभी कारकों के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया गया है, विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कारक कितने होते हैं, तो आपको लिखना है कि कारकस्य संख्या षट, कारकों की संख्या 6 है, क्योंकि संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। और 6 संख्या कौन सी है, इसके लिए आप ये वाला श्लोक बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। कर्ता कर्मम च करणम च, कर्ता कर्मम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। ये 6 कारक हैं।